1891 की हेडिंग दिया है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्वकारी करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण की। इस दिवस को संतोष फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। किसने? ब्रह्मा बाप ने। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करता, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। लेकिन ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थात ही स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा, देभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ झुकाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, और है, और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चलाए रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य कराए रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी सोच रहे हैं।
देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिरी तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का कि परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है? आप कहेंगे कि जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम भी तो देखते ना, हम भी तो मिलते ना, सोचते हो ना। कल अब पहले का वरदान गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? कौन सा कौरव का निमित्त बना हुआ महावीर? भीष्म पितामह। उसका कल्याण किसके द्वारा हुआ? कौरवों के सेनापति का है? शक्ति द्वारा। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में लगा हुआ है। क्या पाठ लुदा हुआ है? छोटी छोटी कुमारियां बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारेंगी, और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्मा यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। कहाँ पहुँचे हो? सोए हुए तो कहाँ थे? हैं? जब सोए हुए थे तब कहाँ थे? और फास्ट गति हुई तो आप यहाँ पहुँचे हो। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया चला गया। लेकिन चला गया अगर ये भाव आया तो हतोत्साहित होंगे, और मिल गया तो उमंग उत्साह आएगा। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मनाते हैं चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। कैसे कैसे बने? ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके। ऐसे का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। अभी नष्टो मोहा की परिभाषा क्या बताई? नष्टो मोहा किसे कहे? जिसमें स्वार्थ न हो, वो है नष्टो मोहा। स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वरथ के प्रति न हो। रथ माना शरीर, और जिसका शरीर ही नहीं रहा उसको नष्ट मोह कहेंगे।
तो कोई ऊपर के सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की बात नहीं है। जरूर वही ब्रह्मा कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके पाठ बजाता है। कौन सा पाठ बजाता है? माता पिता के रूप में पाठ बजाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। कौन सा प्रैक्टिकल पाठ? नष्टो मोहा स्मृति दिवस। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म शरीर से होता है या साकार शरीर से होता है? साकार शरीर से साकार इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आप किसी के भी जितने भी बैठे हो, पीछे वाले आगे वाले, आज किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा आया कि चला गया? नहीं, एक दो के निकले। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो। किसके? ब्रह्मा बाप के साथी हो या साक्षी बन के देखते हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों के साक्षी। माया जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डाल रही है उनको साक्षी होकर के देखने वाले। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय ये क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो। जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा अपने आप को, जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि कुश्ती का खेल दिखाएं हाथापाई का, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। कौन सा खेल? हाथापाई। बल मुरली में बोला है, क्या बोला है? बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही पावेंगे। तो यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। क्या करके दिखाते हैं? हाथापाई कुश्ती का खेल। तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। किसके साथ? माया के साथ। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो जब खेल देख रहे हो तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन अभी तो बिल्ली भी नहीं है। कौन? बाप की कौन लगती है? माया बेटी। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप लेकर के आती है कि क्या होगा। बाप दादा ने पहले भी पाठ पढ़ाया है, क्या होगा कभी नहीं कहो। क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़ाया है? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती हो, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है।
अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद बिजनेस ऊपर नीचे हो गया। घबरा जाते हैं, हाय हम क्या करें, ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये दो पाठ पढ़ाने आई है, सहन शक्ति का और सामना करने का। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, कहते हो ना, किससे कहते हो? ठगी से तो नहीं कहते हो, दिल से कहते हो कि ट्रस्टी हो। तो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे, उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है, और दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था। महाभारत में ऐसा खिलौना कौन सा दिखाया है? शिखंडी। शिखा, शिखा किसे कहते हैं? चोटी। गुरु शिखर, गुरु शिखर, और उसका कोई अंडी बच्चा, और नाम क्या रखा? शिखंडी। तो एक ही खिलौना था, लेकिन बदल जाता था। एक तरफ मेल तो दूसरी तरफ फीमेल। तो ऐसे खिलौने तो नहीं हो, इन्हों को दिखाना। अगर स्टार्ट में हो तो दिखाना इन्हों को। 1 सेकंड में वो हो जाता और 1 सेकंड में वो हो जाता। क्या वो? 1 सेकंड में मेल और 1 सेकंड में फीमेल। तो वो खिलौना तो स्कूल दिखाया है, वहाँ हद के मधुबन में है। बात कहाँ की है? बेहद के मधुबन में कौन सा खिलौना? हद का, बेहद का? हाँ, बेहद में स्वभाव संस्कार की बात है या हद के शरीर मेल फीमेल की बात है? स्वभाव संस्कार से वो खिलौना, काम के आधार पर उसका नाम पड़ा क्या है? शिखंडी। कभी मेल का पार्ट बजाता, कभी फीमेल का पार्ट बजाता। तो आप ऐसे तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी और अभी अभी ट्रस्टी। ऐसा खिलौना बताया है? स्त्रियम हो या बदल जाते हो? पांडव थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है कि नहीं होता है? घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है ये घबरा गया है, मारो इसे अच्छी तरह से। घबराओ नहीं, पहले से ही ट्रस्टी है, अर्थात सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया।
मेरा क्या होगा? बस गा गा आता है ना, तो यही गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है और अच्छा ही होना है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थी स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्ट हुआ होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, ये गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। दक्षता कौन से रूप से होनी है? हर बच्चे से, अव्यक्त स्थिति से, फरिश्ता रूप बनाने से। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो आप भाग जाते, कोई न तो वो सुनाया होगा। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे मेजॉरिटी कोई भी नेता है, ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो अलग बात है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। तो पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। जो आदमी तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी सिल्वर जुबली भी मना ली ब्रह्मा कुमारियों ने, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप का है, लेकिन कार्य कराने वाला है परमात्मा बाप है, और निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप का है। तो निमित्त किसे कहा जाता है? सूक्ष्म शरीरधारी को। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। माध्यम माना मीडिया, तो मीडिया साकार होता है या आकारी निराकारी होता है? अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, साकारी पार्ट बजाए या आकारी पार्ट बजाए या निराकारी निसंकल्पी स्टेज का पार्ट बजाए, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। पहले भी माध्यम था और अभी भी माध्यम है, लेकिन फरिश्ता रूप में है।
ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचयिता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। क्या बात हुई? मुरली में प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा का भी बाप कौन? फिर कहीं कहीं जवाब भी दिया, ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। फिर कहीं कहा ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? ब्रह्मा भी रचना है, रचयिता को बाप कहा जाता है। और यहाँ क्या बोला? ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचयिता तो ब्रह्मा है ना। ये तो दो बातें हो गई है क्या? पूर्ण ब्रह्मा जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो पहले पहले किस तन में प्रवेश किया? ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचयिता ब्रह्मा है, वो कौन? जो बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, वो कौन है? हाँ, यज्ञ के आदि से लेकर के बीच बीच में पालना करने के लिए निमित्त है। आदि माता, दादा लेखराज ब्रह्मा, ये पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचयिता वो कौन? ब्रह्मा है। और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है, जो आदि में तो अंत में। तो ये कौन सी आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया? रचयिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा कहो या उसे ब्रह्मा बाप कहो, तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? आई माया? नहीं आई। कोई पोत्रा धोत्रा नहीं आ आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रह सकते हैं ना? सारी मुरली भूल जाए लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि शुभ चिंतन कर्म करते भी चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतन, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते। और एक बात इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, 9 बातें मुक्त होने की बता दी और 9 बातों से 9 रतन में आ सकते हो। अगर ये 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रतन बन सकते हैं। लेकिन आज बाप दादा एक ही बात की स्मृति दिलाए रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो,
बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? जब बाप बड़ी दिल वाला है तो बच्चे छोटी दिल क्यों कर लेते हैं? तो बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो। आप हिम्मत वाले बनेंगे तो बाप भी हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। रो रहे हैं तो हिम्मत कर रहे हैं क्या? जो मदद मिले, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। ये नहीं कहा कि अच्छा है या बुरा है, कोई भी है, मदद किसको मिलती है? जो हिम्मत रखता है उसको मदद मिलती है। माया को मदद मिलती है? 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 नहीं मिलती है। कोई कहते मिलती है, है? हाँ, माया भी बहुत हिम्मतवान है। कितनी हिम्मत करती है, अंत तक कागज का शेर बन जाती है तो भी हिम्मत करती है। और फिर उसको भी बाप की बेटी है ना, उसको भी मदद मिलती है। तो पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आदि अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा पता नहीं महारथियों को करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देखता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब ही आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपनी उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग तो क्या हो उनके आगे, वो तो होना ही है। जो जिनके पास करोड़ हैं उनका भी अभी ऊपर नीचे होने का टाइम आ गया, हो रहा है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। किनको? जिनका निश्चय पक्का है और बाप के साथी हैं, सच्चे। दो सब्जी नहीं खिलाएगा, या तो एक दाल खिलाएगा या एक सब्जी खिलाएगा। दाल रोटी खिलाएगा कौन से मधुबन में? लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहब राजी है, और परिवार में भी खिटखिट तो होनी ही है, है?
बीमारियां चली जाएंगी कि बढ़ेंगी? तन के रोग भी बढ़ेंगे और परिवार की खिचखिच भी बढ़नी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना, अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटखिट न हो, ये नहीं हो सकता। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन करके, साक्षी बन करके परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। कैसे हल करो परिस्थिति को? बाप से शक्ति लेकर के हल करो। गृहस्थी बन करके सोचेंगे तो और ही गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास और मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है तो सब बातें आती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन हुए? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और संतोष सागर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। अभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। डायमंड जुबली की खुशी है ना। बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा किया, पहले दिल्ली में आरंभ किया क्या डायमंड जुबली, राजधानी में अपना पांव जमा लो। अभी सभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई न कोई हर जोन को काम दिया है। यूथ को काम दिया है, कुमारियों को काम दिया है, प्रवृत्ति वालों को काम दिया है। तो काम करना नहीं भूल जाना। बाप दादा के पास कोई न कोई, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर है। काहे का हार, काहे की नेकलेस है? हाँ, श्रेष्ठ आत्माओं की नेकलेस, श्रेष्ठ आत्माओं का हार, श्रेष्ठ आत्माओं का कंगन बना के बाप दादा के पास लाना जरूर है। हाथ खाली नहीं आना है ना। हिम्मत बनाएंगे ना। बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, हार नहीं ला सकते हो। हार माना बहुतों का संगठन, पूरा संगठन का संगठन नहीं ला सकते हो तो कम से कम एक कंगन ही लाओ। खाली हाथ नहीं आना है हिम्मत। इसमें हिम्मत की क्या बात है? क्या अभी तक बच्चों ने सर्विस नहीं की थी? अगर सर्विस नहीं की, ये लाखों की तादाद में कहां से निकले? तो हिम्मत की क्या बात कर दी? ऐसे क्यों कहा? जरूर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिसमें हिम्मत की बात है। कहीं गए और कुश्ती हो गई
हाथापाई हो गई, हमें तो लेना है राजाई। क्यों? बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी हैं, सिर्फ विचारों में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। क्या कहा? हाँ, उनको अंदर ही अंदर टेंशन भी हो रहा है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान उनको हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे किसको टांग नहीं होती है ना, तो लकड़ी की टांग बनाकर दे देते हैं, तो चलता तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो। आप उन्हें लकड़ी की टांग नहीं देना, हिम्मत की। बहुत दुखी है तो विचारों पर रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना कि अंदर क्या हालत है। क्या? कैसे बच्चों को है? अज्ञानी बच्चों को। कौन से अज्ञानी? दुनिया वाले। दुनिया वाले तो बच्चे ही नहीं बने, तो अज्ञानी बच्चे कहाँ हैं? तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही अज्ञानी बच्चे हैं। तो उन बच्चों को बाप दादा देखते रहते हैं कि इनकी अंदर में क्या हालत हो रही है। बाहर से तो डायमंड जुबली का धूम धड़ाका कर रहे हैं, बाहर का शो तो बहुत अच्छा है, टिप टाप, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी है। आप बहुत अच्छे समय पर आ गए हो। बच्चा बना अर्थात बच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा संतोष सागर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद करो, नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से नैनों की भाषा से सर्वभगवान मिल गए। बाप के स्नेह और हिम्मत के हाथ सदा मस्तक में है ही है। और दादियों से ये सभी समर्थ साथी है ना, है ना समर्थ साथी। सभी माया को अच्छी तरह से जानने वाले हो। आप निमित्त बने हुए आत्माओं के कारण डायमंड जुबली बनाए रहे। बाप दादा ने दादियों को सामने बिठाया। आप लोगों को भी देखने में मजा आता है ना? क्या क्या देखने में? तो बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड जुबली के एक एक रतन को देख रहे थे। तो मिक्स तो है, लेकिन आपका चाहे छोटा संगठन पुराना है और नया संगठन भी आपके साथ ही बने हैं। नयों में भी अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन गुलदस्ता हिम्मत वाला निमित्त है। तब ये कार्य डायमंड जुबली तक पहुंच गया। और लास्ट क्या होना है डायमंड जुबली में? कौन सा झंडा लहराएंगे? डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? यही जो फूल बांधकर करते हो। क्या करते हो? झंडे में क्या करते हैं? फूल बांध के करते हैं। बाप आ गया, ये झंडा लहराओ। कब? डायमंड जुबली के लास्ट में। अभी तो शुरुआत की। कब शुरुआत की? 96 के आदि में। तो कौन सा झंडा लहराएंगे?
यही जो फूल बांध कर करते हो, बाप आ गया ये झंडा लहराओ कि कपड़े वाला फूलों वाला लहराएंगे? कपड़े वाला फूलों वाला नहीं लहराएंगे, हैं? कौन से फूलों वाला लहराएंगे? नहीं, चैतन्य फूलों वाला झंडा लहराएंगे। और झंडा कौन सा? 3 कपड़ों का झंडा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक। कपड़ा माना शरीर, शरीर रूपी वस्त्र में जो झंडा है वो 3 त्रिमूर्ति शिव का है। उस झंडे में क्या बांध देते हैं? अच्छे अच्छे फूल बांध देते हैं। डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाएं तो रहम पड़ता है ना। अनाथ बन गए हैं। कौन? बच्चे, दुनिया वाले, अज्ञान की नींद में सोए हुए बच्चे, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले बच्चे अनाथ बन गए। सनाथ कभी बने थे क्या? है? नहीं बने थे। बने तो थे। जो अनाथ बन गए हैं, पहले सनाथ थे, अभी अनाथ बन गए हैं। उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना। किन्हों को? दुनिया वालों को। वो तो सनाथ कभी बने ही नहीं थे, किनको देंगे परिचय? जो सनाथ थे, अनुभव था उनका, और अब अनाथ बन गए हैं अज्ञानिकता की नींद में सोने के कारण। तो उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना, नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे। वो लोग ही आपके कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं हमको बताया, क्यों नहीं बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसा प्लान बनाए जिसमें सभी समझे। क्या अभी तक जो किया तो बच्चों ने प्लान बनाए। अभी बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे ऐसा प्लान बनाए जिसमें सभी समझ जाए। अभी तो क्या होता है, कोई समझते हैं कोई नहीं समझते। ढूंढते तो हैं कि कहाँ है, लेकिन कहाँ है, कहाँ है का मतलब क्या हुआ? परमधाम में, सूक्ष्म वतन में नहीं। यहाँ है ये एड्रेस तो देंगे ना। एड्रेस सूक्ष्म वतन में मिलेगा या परमधाम में मिलेगा? बाप आ गया है, ये बाप का एड्रेस सूक्ष्म वतन का बताया या परमधाम का? न सूक्ष्म वतन का एड्रेस होता है, न परमधाम का एड्रेस होता है। एड्रेस कहाँ का होता है? साकार शक्ति का, साकार व्यक्ति का। तो यहाँ है ये एड्रेस तो देंगे ना। तो ऐसे प्लान बनाना, मीटिंग करते हैं ना, ऐसे प्लान बनाओ जो एड्रेस मिल जाए सबको। टीचर सोच रही है कि कोई नया प्लान, सोचती है, चांस मिलता है तो कुछ करेंगे भी तो सही ना। अच्छा, ओम शांति। खुश हैं आपका ग्रुप खुश। तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अपने को बालक तो मालिक समझते हैं, जो बालक हैं वो मालिक जरूर है। तो सदा अपने को बालक तो मालिक है ऐसे समझते रहो। सारा परिवार आपको बालक तो मालिक समझते हैं। तो बाप के जो अविनाशी खजाने हैं, शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, सब खजानों के मालिक बन गए। इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहो। जो आपकी नेचुरल विशेषता है दृढ़ता की, वो दृढ़ता की शक्ति यदि इस ज्ञान मार्ग में भी बहुत कार्य आएगी। किसकी? किसके लिए कहा? चन्ना रेड्डी है।
हाँ, ठीक ना। बाप दादा ने देखा है कि कैसी भी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होते हो, हिम्मत रखते हो। हिम्मत की विशेषता है, इसको सिर्फ अभी अलौकिक कार्य में लगाओ। क्या कहा? अभी तक काय में लगाया है? हिम्मत की विशेषता को अभी तक कौन से कार्य में लगाया है? अलौकिक कार्यों में लगाया है। किसने? कौन से चन्ना रेड्डी ने? अधके कि बेअधके? बेअधके रेड्डी ने अलौकिक कार्यों में लगाया है। अभी अलौकिक कार्य में लगाओ, जो चाहो वो कर सकते हो, विरोधियों को भी शांत कर सकते हो। बाप दादा ने देखा, जब से प्रजा का राज्य शुरू हुआ है तब से गवर्नर या मिनिस्टर तो बहुत बने, आप भी बने हो, लेकिन वर्तमान समय आपकी एक भाग्य की लॉटरी है, वो कौन सी है? जो इस ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता करने में आप निमित्त बने। चाहे थोड़े समय के लिए पद मिला, लेकिन जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानेंगे तो उसका निमित्त बनने वाले को शेयर मिल जाता है। क्या? कहाँ पहचानेंगे? ज्ञान सरोवर में जो बाप को पहचानेंगे। तो ज्ञान सरोवर कौन सा है? ईंटों का है या ज्ञान रत्नों का है? जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानेंगे तो उसका निमित्त बनने वाले को शेयर मिल जाता है। कौन बना निमित्त? है अद्ध का चैतन्य रेड्डी। तो आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बन गए हो, और साथ साथ देखो दुआएं तो कार्य के कारण औरों को भी मिलती हैं, लेकिन आपको इतने ब्राह्मणों की दुआएं मिली, तो एक एक ब्राह्मण कितना बड़ा है। तो ब्राह्मणों की दुआ, क्योंकि ब्राह्मणों को भी चांस मिलता है बाप दादा से मिलने का, तो ब्राह्मणों की दुआएं आपको ऑटोमेटिक मिल रही है, तो आपके भविष्य बैंक में जमा हो रहा है। कारण क्या है? कि आपको बाप और परिवार से प्यार है, दिल का प्यार है, स्वार्थ का प्यार नहीं है। तो जो दिल का प्यार होता है उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो स्वार्थ का प्यार होता है उसमें सफलता नहीं मिलती, और दिल का प्यार सफलता दिलाता है। तो आपके पास ये गोल्डन चाबी है। पता है कौन सी गोल्डन चाबी है? कौन सी गोल्डन चाबी आपको मिली है? उन्होंने कहा आपके वरदान। वो तो है ही, लेकिन चाबी है, सबसे बढ़िया चाबी है आपके पास, जो अभी मुरली में वो वाणी में सुनाई है चैतन्य रेड्डी के लिए। दृढ़ता, दृढ़ता की सफलता की चाबी है, तो ये चाबी आपके पास है। क्या? जब उसकी त्रिमूर्ति है, उसमें कोई दृढ़ता का रूप दिखाया है? हाँ, किया है और करते रहेंगे, ये बात जानते हैं। क्या किया है? तो जहाँ प्यार है वहाँ भूल नहीं सकते हैं, और ये ईश्वरीय प्यार है, मनुष्यात्मा का प्यार नहीं है, ईश्वरीय प्यार है। प्यार सदा नजदीक लाता है, ठीक है ना? अच्छा, परिवार ठीक है, परिवार को भी याद देना, जहाँ भी जाएंगे सेवा करेंगे नारायण दादा से। कदम आगे बढ़ा रहे हो ना? कदम आगे बढ़ाना अर्थात फॉलो फादर, तो बड़ा है कदम। बीज अविनाशी डायरेक्ट बाप द्वारा पढ़ा हुआ है। कैसे बाप द्वारा पढ़ा हुआ है? अविनाशी बाप और डायरेक्ट बाप। किसको कहा? नारायण दादा को। नारायण दादा कौन? कौन नारायण? अरे
है? नारायण दादा कौन है? हाँ, हद में बेहद में कौन, किसका नाम है नारायण दादा? जिनको अविनाशी डायरेक्ट बाप दादा द्वारा बीज पड़ा हुआ है। ये भाग्य कम नहीं है, तो इसी भाग्य को आगे बढ़ाते चलो। देखो सभी दादियों का आपसे कितना प्यार है ना? तो प्यार का रिस्पॉन्ड है आगे बढ़ाना। बाकी ठीक है, सब परिवार ठीक है। अच्छा, जगदीश भाई जी से है? किससे? जगत के ईश भाई जी से। किससे बात हो गई है? चन्ना रेड्डी और नारायण दादा और जगदीश भाई लास्ट। अच्छा किया दिल्ली ने। क्या किया? किसने अच्छा किया? दिल्ली ने। जगदीश भाई ने अच्छा नहीं किया है? अच्छा किया दिल्ली ने। दिल्ली ने नंबर ले लिया, जगदीश ने नहीं ले लिया है? अभी और भी ऐसे माइक तैयार करो जो आपकी तरफ से बोले ये परमात्मा मार्ग है, और करने के लिए तो आप बने हुए हो ही, आज से वरदान है, इसलिए करते चलो। बाकी अच्छा किया दिल्ली ने, अपनी हिम्मत, अपनी यूनिटी और सफलता तीनों दिखाई। हिम्मत दिखाई, प्योरिटी की ताकत से यूनिटी दिखाई और सफलता तीनों दिखाई। सभी को मुबारक तो है ही, लेकिन ये एक कार्य की मुबारक है, अभी आगे भी करना है, खत्म नहीं हुआ। ये तो डायमंड जैसी शुरुआत है। अच्छा, और सभी को रिटर्न में डबल प्यार और मुबारक। कोई ने कहा नए वर्ष में तलहटी में बड़े हाल का फाउंडेशन डालना है। जब डायमंड जुबली में सेवा करेंगे तो उनको बैठने के लिए जगह बनाई है कि आप बाहर बैठेंगे, उनको अंदर बिठाएंगे। क्या करेंगे? आप अंदर ही बैठेंगे, बाहर नहीं। अगर बाहर माइक से सुनने आए तो अंदर बैठेंगे, तो क्या करना पड़े? इसी शुभ संकल्प में अभी नीचे ज्यादा से ज्यादा मिल सके, बैठ सके, उसके लिए पहले स्टेज का फाउंडेशन हाल बना रहे, और सभी फाउंडेशन डालेंगे ना। हाँ, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों के अंगुली से जब ज्ञान सरोवर बन गया तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो सहज ही सभी के संकल्प और सहयोग ने सहज से सहज बना दिया। ये बात आपको पसंद है? तो पसंद है। डबल विदेशियों को अच्छा लगता है तो भारतवासियों को अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगना है। फाउंडेशन डालना और उंगली देना, पहाड़ तो उठा ही पड़ा है। ये बात ठीक है ना? देश और विदेश का संगठन का मेला है, तो देश और विदेश दोनों मिलकर के फाउंडेशन डालेंगे तो कितना अच्छा होगा। जो भी होंगे उन सब की तरफ से उस धरनी पर स्नेह से फाउंडेशन डालेंगे। अच्छा? ओम। तो अच्छी तरह